मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसा करने से मुझे तुम्हारी स्वीकृति प्रदान हो जाएगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा बना रहेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति है जो तुमसे मन ही मन बहुत गहरे दुश्मनी पाल बैठा है। वह तुम्हें मानसिक रूप से बहुत परेशान करना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है कि तुम इस संसार में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ न दे, और जब तुम अकेले पड़ जाओ तो तुम्हारे विचार ही तुम्हें अंदर अंदर खाएं। वह तुम्हारे अंदर इतनी नकारात्मकता भरना चाहता है कि तुम डिप्रेस हो जाओ, तुम इतने परेशान हो जाओ कि तुम कभी जीवन में खुश ही ना हो पाओ। एक वक्त पर तुम्हारा इस व्यक्ति से मिलना जुलना था, और मैं तुम्हें यह भी बात बता दूं कि यह व्यक्ति तुम्हारे घर का नहीं है, तुम्हारे परिवार का नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाहर का है जिसके यहां तुम अक्सर आया जाया करते थे। कभी कभी तुम्हारा उससे बातचीत भी हो जाता था और उसको लेके तुम्हें बहुत सारे लोगों ने चेतावनी दी थी कि उसका व्यवहार थोड़ा अलग सा है, वह कुछ अजीब चीजें करता है, उससे दूर रहना, क्योंकि वह कभी किसी का भला नहीं सोच सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके खुद के परिवार में भी कोई आगे बढ़ता है तो उसे उस बात से भी जलन होती है। अरे यही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हें तो उस व्यक्ति का नाम तक नहीं पता है, तुम्हें तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यह बात सच है तो हां, टाइप करके लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हें तो यह नहीं समझ में आता है कि कोई तुमसे नफरत करेगा क्यों, कोई तुमसे दुश्मनी क्यों करेगा, कोई तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश क्यों करेगा। वो तुमसे बात इसलिए करता था क्योंकि तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था। उसको हमेशा खुद को ऊपर रखना अच्छा लगता है। उसको हमेशा यह अच्छा लगता है कि बाकी सब उसके नीचे हैं और उसके बात मान रहे हैं। जब तुम्हारी उससे बात होती थी तो तुम कहीं काम नहीं करते थे। जैसे ही तुम कहीं काम करने लगे, तुम्हारे दिनचर्या में परिवर्तन आया, तुम्हारी स्थिति में परिवर्तन आया। बस इतनी सी बात से उस व्यक्ति को तुमसे बहुत जलन हो गई। जब लोगों में तुम्हारा उठना बैठना शुरू हुआ, इस चीज से उसे बहुत दिक्कत होने लगी और अब वही चीजें वो छीनने की कोशिश कर रहा है तुमसे, और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है वह व्यक्ति कौन है। मेरे बच्चे, उसकी आवाज ही थोड़ी अजीब सी है कि तुम्हारा मन भी नहीं करता है उससे बात करने का। तुम भी अक्सर टालते हो उसके बात करना। तुमने उसे कई बार कुछ क्रियाएं करते हुए देखा है तो तुम्हें पता है कि वह तंत्र विद्या का प्रयोग करता है। पर मेरे बच्चे, वो लाख दिखा ले कि उसे किसी का डर नहीं है, वो लाख ही ये चीज दिखा ले कि वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। सिर्फ तुम्हारे सामने कुछ चीजें फेंक देगा, कुछ ऐसी चीजें कर देगा, तुम्हें कुछ ऐसा बोल देगा, और तुम उस बात में पड़कर ये सोचते रहते हो कि अच्छा, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ किया है। अच्छा, आज मैं यहां जा रहा था, मेरे साथ ऐसा हो गया क्योंकि उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला था, और वह यही खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। काफी समय से वह यही चाहता है कि तुम मानसिक रूप से बस उसके बारे में सोचो और उसको लेकर डरते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 भाग्यशाली अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम जब पूजा पाठ भी कर रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा है कि महादेव जी, मेरे साथ कोई कुछ कर रहा है, महादेव जी मुझे बचा लो, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, महादेव जी मेरे परिवार में ये दिक्कतें आ गई हैं। तो वह तो यही चाह रहा है कि तुम प्रतिपल उसकी की हुई षड्यंत्रों को, उसके रचे हुए खेल में फंस जाओ। जो वह चाहता है उसको मैनिफेस्ट करो। मेरे बच्चे, दिन रात उसी के बारे में सोचो, मुझसे भी उसके बारे में बात करो, जिसकी वजह से वो चीज तुम्हारी हकीकत बन जाए, तुम्हारा वो डर तुम्हारी हकीकत बन जाए। पर वो व्यक्ति बहुत डरपोक है, वह सबसे डरता है। उसको तुमने कभी अकेले किसी से लड़ते हुए नहीं देखा होगा। वह 10 लोगों के बीच में तो बहुत बकवास कर लेता है। मेरे बच्चे, पर जो तुम अकेले उससे बात करोगे तो उसकी आवाज नहीं निकलती है। वो इतना डरपोक इंसान है। वो क्या तुम्हारा बुरा करेगा और वह क्या तुम्हें छूने की कोशिश करेगा। उसे खुद भी पता है कि मैं तुम्हारे साथ में चल रहा हूं, तुम्हारी रक्षा मैं कर रहा हूं, और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मुझे चुनौती दे सके।
तुम बस यूं ही परेशान हो रहे हो और व्यर्थ ही बाकी सबको परेशान कर रहे हो। उस व्यक्ति की एक और पहचान बता दूं तुम्हें, उस व्यक्ति का रंग थोड़ा दबा हुआ है और वो पैसे रुपए से भी बहुत मजबूत है, अच्छे भले परिवार से हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी गरीबी में चल रही है, फिर भी वो किसी और को खुद से ऊपर नहीं देख सकता है। उसको आदत है खुद के नीचे लोगों को रखने की, खुद को ऊपर ऊंचा बनाकर रखने की। चाहे उसके पास कुछ ना हो, उसके पास तमीज ना हो, लेकिन उसको आदत है कि मैं बड़ा हूं, सब मेरे आसपास हैं, मुझसे जान लो। जानी बहुत बनता है और तुम्हें ऐसा दिखाएगा या इस समाज को ऐसा दिखाएगा कि वो कितनी पूजा पाठ करता है और कितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ रखी हैं उसने, और अंदर से उसका मन काला मैला है और वह पापी है। उसे किसी बात का कोई ज्ञान नहीं है मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत बार चेतावनी दी गई थी पर तुम नहीं समझे। तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और तुम अभी भी वही कर रहे हो। तुम उसके व्यर्थ की बातों को सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि उचित समय नहीं आया है, वो उचित समय जो मैंने निर्धारित कर रखा है। तुम्हारी तबीयत इसलिए खराब हो रही है मेरे बच्चे, क्योंकि सच्चे दिल से बताना, क्या तुमने अपने स्वास्थ्य का उतना ख्याल रखा जितना तुम्हें रखना चाहिए था? तुमने नहीं रखा। तुमने अपने दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया। तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारे महादेव जी के रहते कोई और व्यक्ति किसी प्रकार का जादू टोना करने में सफल हो जाएगा? मेरे रहते कोई तुम्हें बर्बाद करने में सफल हो जाएगा? अपने मन से यह बात निकाल दो। बस अपने महादेव जी का नाम लेकर यह टाइप करो कि महादेव जी धन्यवाद, आप हर पल मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। ये बीमारी तो कुछ नहीं है, ये बीमारी तो तुम्हारे शरीर को लगी है मेरे बच्चे। तुम अपने आत्मा को बीमार कर रहे हो, वो बात सोच सोच कर, ये विचार सोचकर कि कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है। फिर किसी की औकात नहीं मेरे बच्चे कि तुम्हें रोक पाने की। मंजिल पर पहुंचने वाला आखिरी कदम बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे शरीर पर छाले होते हैं, आंखों से खून बह रहा होता है, और उससे भी मुश्किल होता है सफर के लिए बढ़ाया हुआ पहला कदम, जो ये दुनिया कभी बढ़ाती ही नहीं है। हर बीज में एक विशाल होता है, अगर उसे सही मिट्टी में दबाया जाए